बच्चों आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 63 करेंगे और आज जो वर्कशीट है वो है चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण। और आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल के प्रभाव में कैसे कोई वस्तु गति करती है। तो पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में वर्कशीट होगी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी निर्वात में कोई भी चीज़ एक समान आकार की, एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को अगर समान ऊंचाई से हम गिराते हैं तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी। तो इसमें हम अनुमान से हम क्या बोलेंगे कि लोहे की गेंद का द्रव्यमान ज़्यादा है और द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, इसलिए लोहे की गेंद पहले गिरेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है और गुरुत्वीय त्वरण के वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कभी भी नहीं करता, क्योंकि G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पर ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस है। तो यहाँ पे स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करता, चाहे लोहे की बॉल है चाहे वो प्लास्टिक की बॉल है, उस बॉल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी, वो उसके द्रव्यमान पर नहीं डिपेंड करेगा। इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरेंगी। किसी भी चीज़ को आप निर्वात में गिराओगे तो उनकी दर सेम रहेगी। यदि हम एक गतिविधि को हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। पंख पर लगने वाला जो वायु का प्रतिरोध है वो पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन इसी गतिविधि को यदि हम निर्वात मतलब जहाँ पर वायु ना हो वहाँ करेंगे तो इन दोनों की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन में एक ही स्पीड से नीचे आएंगी। तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो आगे पीछे आती है, अदरवाइज ग्रेविटी उनकी सेम रहेगी निर्वात के अंदर। अब जब आता है जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तो स्मॉल g को, मतलब जैसे माना कि ये अर्थ है, अगर किसी भी चीज़ को ऊपर आप फेंकोगे तो वो -g होगा, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। अगर कोई वस्तु पृथ्वी पे आती है तो जिस दिशा में पृथ्वी बल एक्ट कर रही है उसी दिशा में आ रही है तो यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे ग्रेविटी नीचे आ रही है लेकिन फोर्स ऊपर लग रहा है तो दोनों माइनस माना जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें यूज़ करनी है आपको। अब आता है कि धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं और धरती का आकार बहुत ही बड़ा होता है। g को भी हम स्मॉल g को भी हम धरती के निकट एक स्थिर मान सकते हैं। इस कारण धरती पर जितनी भी वस्तुएं गिरती हैं उनको समीकरणों में हम जो त्वरण होता है a, उसको गुरुत्वीय त्वरण से लिख सकते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 8वें चैप्टर में पढ़ी थी। इसमें पहला था v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो a एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के कारण हो रही है तो उसको g से रिप्रेजेंट किया गया। जहाँ जहाँ a आता है उसको g से रिप्लेस कर दिया, बाकी सारी इक्वेशन सेम है। नाउ आपको ये 3-4 क्वेश्चंस जो दे रखे हैं नीचे, सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि वर्कशीट कंप्लीट आपको समझ आई है नहीं आई है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 63 फॉर द क्लास 9th and we are going to discuss about chapter 10, that is gravitation, and we want to know that how the motion of the object under the influence of gravitational force occur. Then can you tell if you drop a ball of iron and another ball of the plastic of the same size in the vacuum from the same height, then which one fall and reach the ground first? Then the mass, if we see both the objects, then we conclude that mass of the plastic ball is less than the mass of the iron ball, and due to which iron ball will reach the ground first. But as you know that every object in the universe is attracted by the earth by the gravitational force, due to which acceleration due to gravity is produced, and acceleration due to gravity, that is g, its formula is capital G capital M upon r square. So it does not depend upon the mass of the object. And in the vacuum, not only the two balls but all the objects fall with the same rate and reach the ground at the same time. And in the normal conditions, if you perform the similar activity with the feather and stone, then we observe that feather reaches the ground little later than the stone. This happened because of the air resistance.
The resistance offered by the air to the feather is more than the resistance offered by the stone, due to which falling speed of the feather is slower than the stone. But if perform the same activity in the vacuum condition when there is no air, so no resistance will be there, and all objects fall freely with the same rate of velocity and acceleration due to gravity and reach the ground at the same time. Now, how can we say the small g is positive and how it is g equal to negative? If we see that if I throw a ball in the upward direction, then gravity is acting in the downward direction, then I am applying the force in the opposite to the direction of the gravity, so g will be negative. If the object is coming to the ground and the earth is also acting in the same direction, then g value will be positive. And you have also studied about the equation of motion in the chapter 8. Then first equation was that v equal to u plus at. Then here a is acceleration due to gravity and it is replaced by small g in this chapter, and you can write all these equations in this form and use this equation in the numericals. I hope you understand the concept how the motion of the object occur due to the gravity, and you have to do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.